नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या फलित ज्योतिष 66 की बात कर रहे हैं, यानी कि 66 की। और आपको हम पाठ क्रम से ही देने की प्रयास करते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से पाठ आएगा तो आप लोग ज्योतिष को समझेंगे कि ज्योतिष है क्या चीजें। हम लोगों को पहले ज्योतिष, अगर ज्योतिष के नाम पे जान रहे हैं तो सबसे पहले 12 लग्न में मेष से मीन तक ही आएगी, 13वीं कोई लग्न नहीं होगी। तो अभी यहाँ पर कुंभ लग्न की चर्चा हो रही है कि इस लग्न में कौन सा ग्रह शुभ होगा, कौन सा ग्रह अशुभ होगा। इन चीजों को जानना अनिवार्य रूप से जरूरी रहता है और मानव जनजाति के लिए हर एक व्यक्ति को ज्योतिष जानना अनिवार्य है। वो ज्योतिष जानेंगे नहीं, जो उनको बोला जाएगा वो उनको करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए तो ज्यादातर आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट यानी कि एक पार्ट से देखना चालू करिए और यहाँ तक आइए तो ये वीडियो और ज्यादा समझ में आएगी। बेसिक जानना अनिवार्य है। अभी हमने मेष लग्न से लेकर के 12 लग्नों तक की बात करने के लिए, अब ये 11वीं लग्न है, इसको कुंभ बोलेंगे। तो यहाँ भाव का भी परिचय होता, राशि का भी मालूम चल जाता, राशि के स्वामियों को भी पता चल जाता, कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाती है। आइए ये चार्ट बनाना भी आप लोगों को आसान हो जाता कि किस प्रकार का चार्ट होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जब तक आप हमसे जुड़ेंगे नहीं तो कोई भी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी आपकी, जैसे ही बात आ जाएगी लग्न की तो सबसे पहले आया देखिए कुंभ लग्न, ये 11वां कुंभ लग्न हो जाएगा। फिर ये मीन, ये मेष, वृष, मिथुन, ये कर्क, ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये मकर। अब देखेंगे आपकी हमने 12 राशियों को अंकित कर दिए, यानी कि आपको लग्न मिल गई, कुंभ लग्न मिल गई। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा ग्रह शुभ होगा कौन सा ग्रह अशुभ होगा। लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारा लग्नेश शनि होते हुए भी लोगों को डर रहता है और उनको अगर बोला गया कि आप कोयला का जो है बहा दो, शनि के लिए दान कर दीजिए, शनि की 7.5 चल रही है, तो पहले ये जानना चाहिए कि शनि हमारे लिए क्या है। शनि ये लग्न है और लग्न है तो लग्न में क्या क्या चीजें शुभ होंगी, क्या कभी वो अशुभ आपको कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपका लग्नेश है। लग्नेश होने के कारण इसको हम जो है कुंभ लग्न, जैसे ही आ गया कि कुंभ लग्न तो सबसे पहले शुभ की बात हो जाएगी कि शुभ में रखेंगे तो सबसे पहले लग्नेश होने के कारण शनि को शुभ की श्रेणी में रखा जाएगा कि शनि हमारा है तो शुभ की श्रेणी में इस ग्रह को रखा जाए। इसके बाद जब दूसरी बात आ जाती है कि सेकंड में तो देखेंगे, ये आप यहाँ रखेंगे तो गुरु की राशि है। गुरु शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, लेकिन क्या लग्न का मित्र है? तो लग्न का मित्र नहीं है, मारक स्थान पे स्थित राशि और लाभेश है। तो ये कह सकते हैं कि लाभेश और धनेश होकर के भी ये आपका, जब आपका, अब ये लग्न का मित्र नहीं है तो आपकी अगर शरीर में कोई समस्याएं हो रही हैं तो ये मृत्यु भी दे सकता है, आपके प्राण भी संकट पे आ सकते हैं, क्योंकि ये मार्केश होकर के आपका लग्न का मित्र न होने के कारण इस ग्रह को हम अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। तो देखिएगा अशुभ, ये हो गया अशुभ है। अब अशुभ की श्रेणी में आ गया आपका गुरु, ये गुरु अशुभ की श्रेणी में आ गया। फिर दूसरी बात देखिएगा, आपका राशि आ जाती है, ये मंगल की राशि आ गई। तीसरे स्थान का स्वामी मंगल है और यहाँ पर देखेंगे तो केंद्र का स्वामी है, लेकिन ये अशुभ ग्रह है, लड़ाई झगड़ा का कारक है, क्षत्रिय ग्रह है, हमने पूर्व में यही पढ़ा, ठीक है। और ये लग्न का मित्र भी नहीं है, पर देखिए केंद्र में स्थित होते हुए भी अपने अशुभता को बरकरार नहीं रख पाया। इस लग्न के लिए ये ग्रह अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। तो मंगल भी आपका अशुभ की श्रेणी में आ गया। अब बात आ जाएगी आपके शुक्र की राशि की, तो शुक्र की पहली राशि चौथे स्थान में और दूसरी तुला राशि भाग्य स्थान में। तो
ये जो है देखिए लग्न से ज्यादा ताकतवर पंचम, पंचम से ज्यादा ताकतवर 9th हाउस होता है। ये त्रिकोण का स्थान होने के बाद ये ग्रह इनके लिए पूर्ण योगकारी भी हो गया, यानी कि शुभ से एक कदम इसकी दशा अंतर में आपका अच्छा लाभ होने वाला है। 20 वर्ष की शुक्र की दशा मिलेगी तो जातक को धन धान्य से परिपूर्णित कर देगी। घर जमीन मकान का शुभ प्राप्त होगा, भाग्य की उन्नति होगी, ये हम लोग बता सकते हैं अगर कुंभ लग्न की पत्रिका हमारे सामने आएगी तो देखिए ये ग्रह शुभ हो गया, यानी शुक्र ये ग्रह शुभ हुआ। इसके बाद आ जाइए बुध की बात आ जाएगी, तो बुध की पहली राशि कहाँ पर है, तो त्रिकोण स्थान पे है और दूसरी राशि अष्टम पे है। तो हमने पूर्व में आपको पढ़ाया कि जो त्रिकोण में किसी की एक राशि है, दूसरी 6, 8, 12 कहीं भी होगी तो वो ग्रह पूर्ण योगकारी यानी कि योगकारी ही होगा, लग्न का मित्र ही होगा, शत्रु हो नहीं सकता। इसलिए बुध को भी हम जो है कहाँ पर रख देंगे, शुभ की श्रेणी में रख देंगे कि ये बुध भी आपका शुभ की श्रेणी में आ गया। फिर बात चंद्रमा की आ जाएगी, तो चंद्रमा अब यहाँ पर देखिए रोग का स्वामी हुआ, यानी कि इसको कहा जाएगा कि ये जो है रोग के मालिक हैं, लग्न के मित्र भी नहीं है। तो चंद्रमा हमारा अशुभ आ गया। इसकी 10 साल की जब दशा आएगी तो हमारे मन में तरह तरह के अनेक भावनाएं उत्पन्न होंगी और रोग भी उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए जो है देखिए आपका चंद्रमा भी यहाँ पर अशुभ की श्रेणी में हो गया। इसके बाद आ जाइए सूर्य। अब देखिए सूर्य एक ही राशि है, सिंह की, सूर्य की एक ही राशि है, वो है सिंह राशि, केंद्र में स्थित है। तो केंद्र में स्थित है तो कहते हैं देखिए अपना केंद्र के स्वामी कभी अपनी शुभता को बरकरार नहीं रखते। तो ये केंद्र के स्वामी है, अशुभ ग्रह है, ठीक है। अशुभ ग्रह होने के नाते लग्न के मित्र भी नहीं है, लेकिन जब हम लोग वेद पढ़ाएंगे आपको कि कौन सा ग्रह किसको वेद कर रहा है, तो आपको ये वहाँ पर वेद नहीं करते हुए दिखेंगे। पिता पुत्र हैं तो ये पिता का अपने मान करेंगे, मान रखेंगे, लेकिन बात जब लग्न की आ जाएगी तो कहीं न कहीं सूर्य जरूर नुकसान कर जाएंगे। इसलिए लग्न का मित्र न होने के कारण, पंचधाम मैत्री में शत्रु होने के कारण इस ग्रह को भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। तो सूर्य को भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया गया। अब आ जाइए आप बुध की बात हो गई, हमारी शुक्र की बात हो गई, इधर देखिएगा तो मंगल की बात हो गई, गुरु की हो गई, शनि की हो गई, तो हमारे 7 ग्रहों की हो गई। अब देखिए शनि शुक्र बुध अभी इनकी दशा आ जाए तो इस लग्न वालों के लिए शुभ माना जाएगा। फिर आपका गुरु मंगल चंद्रमा सूर्य की दशा आएगी तो इस ग्रह वालों इनके लग्न वालों के लिए अशुभ माना जाएगा। इसी प्रकार आप क्रम से देखते रहिए, अगले पाठ में आपको पुनः जानकारी मिलेगी। इस चीज को आपको विशेष पढ़ना है और शेयर सब्सक्राइब करना है। ऐसी जानकारी के लिए विशेष करके आपको जानना है कि कौन सी लग्न है कौन सी नहीं है। 12 लग्न में अब इस प्रकार के लोगों को हम बता दें कि आप नीलम धारण कर लीजिए और नीलम आप तकिए के नीचे 3 दिन तक धारण करिए, टेस्ट करिए। तो ये हम कहते दंत कथाएं होती हैं कि जो जिसके मुख से सुन लिया उसी को सत्य मान लिया। लेकिन शास्त्रीय पद्धति से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिलेगी कि लग्न का जो है शनि लग्नेश होकर के आपका कभी अशुभ हो पाएगा। ये शुभ ही रहेगा। और 12 लग्नों में हमको एक एक लग्नों की जो है जानकारी होना चाहिए कि कौन से लग्न में काके मालिक है, कौन से लग्न का जो है अशुभ ग्रह होता है। क्रम से पढ़िए, आप लोगों को अगले पाठ में 66 पाठ में पुनः जानकारी देंगे और इस जानकारी को विशेष तक आपको जो है देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप लोग क्रम से बने रहिए। नमस्कार।